नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गया हूं। सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइएगा। आज हम केवल और केवल राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं वह करने वाले हैं। केवल राजस्थान जीके के करेंगे, ठीक है ना। आपको अंत तक क्लास देखनी है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और प्रश्न एकदम ऑफिशियल होगा, आंसर भी एकदम ऑफिशियल होगा। कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। हम जो भी पढ़ाते हैं एकदम सटीक पढ़ाते हैं दोस्तों। तो अब जो है आप सभी विद्यार्थियों को जुड़ जाना है मेरे साथ और क्लास को सबसे पहले आते लाइक कर दो भाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब आते ही कर दिया करो, ठीक है ना। पढ़ाई वढ़ाई बाद में किया करो, ये काम फटाफट करो और जबरदस्त क्लास को मैं शुरू करता हूं, ठीक है ना। लीजिए दोस्तों, और आपको बता दूं अब जो है ऑफर चल रहा है टेस्ट सीरीज का। 4th ग्रेड टेस्ट सीरीज और हाई कोर्ट क्लास 4 की टेस्ट सीरीज ऑफर चल रहा है भाई। टेस्ट सीरीज मात्र दोनों टेस्ट सीरीज अभी 99 में मिल रही है। 99 रुपए में 4th ग्रेड की, 99 रुपए में हाई कोर्ट क्लास 4 की टेस्ट सीरीज मिल रही है। क्यों मिल रही है? कल अपना जन्मदिन है इसलिए दोस्तों ये ऑफर है और ऑफर चल चुका है। ऑफर जो है रात 12 बजे से चल रहा है और अब ये ऑफर 7 तारीख रात्रि 12 बजे तक चलेगा। इसके बाद ये ऑफर का दी एंड हो जाएगा और सारी टेस्ट सीरीज 149 रुपए में तो हाईकोर्ट की हो जाएगी और 4th ग्रेड वाले 199 रुपए की हो जाएगी। जिनको लेना है आज कल और परसों में ले लेना। अभी बहुत सारे बच्चों ने ले लिया, हजारों बच्चे टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, तो आप भी तुरंत ले लीजिएगा क्योंकि वेबसाइट पर बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है एप्लीकेशन में। तो जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि आप सभी विद्यार्थी अभी टेस्ट सीरीज ले लें, क्योंकि जैसे जैसे वक्त निकलेगा और अंतिम तिथि आती जाएगी ऑफर की, लोगों की भीड़ पड़ेगी, मैं पहले बता रहा हूं, और टेस्ट सीरीज खरीद नहीं पाओगे, फिर आपको 199 रुपए में से लेनी पड़ेगी। अभी जबरदस्त मौका और मौका हाथ से मत जाने देना भाई, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है। चलो मैं सीधा राजस्थान जीके में चलूंगा, मैं किसी भी प्रश्न को नहीं देखूंगा आज। सीधा राजस्थान जीके का जो भी प्रश्न मिलेगा उसी को करूंगा केवल, ठीक है ना। हाँ, केवल राजस्थान जीके के करेंगे। चलो ये रहा राजस्थान जीके का पहला प्रश्न। प्रश्न है राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपको याद रखना है राजस्थान में पंचायत अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1953 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना 1953 में राजस्थान पंचायत अधिनियम लागू हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न में। हाँ, जीके के कर लेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों में शासन के बारे में बतलाता है? तो राज्यों में शासन के बारे में बताता है, वो आपको देखना है। चलो जवाब क्या हो जाएगा? भाग 6। क्या हो जाएगा? भाग 6 इसका सही जवाब होगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। प्रश्न है प्रसिद्ध चित्रशाला के शाही महल में स्थित है। तो आपको बताना है कि जो प्रसिद्ध चित्रशाला है उसके जो शाही महल है वो कहां पे स्थित है। तो इसके शाही महल जवाब हो जाएगा बूंदी में स्थित है। तो प्रसिद्ध चित्रशाला के शाही महल कहां पर है? बूंदी में स्थित है, आपको याद रखना है। ये प्रश्न आप छोड़िएगा। चलता हूं सीधा एक और बढ़िया से क्वेश्चनों की तरफ। ये रहा प्रश्न। प्रश्न है चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चोरसो के विभिन्न नाम हैं। तो ये किसके विभिन्न नाम है बताओ? चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चोरसा किसके विभिन्न नाम है बताना भाई। तो जवाब हो जाएगा ये सभी जो है ओढ़नी के क्या है? नाम है। किसके नाम है? ओढ़नी के नाम है। अगला प्रश्न। प्रश्न है विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? तो आप सभी विद्यार्थियों का जवाब हो जाएगा संघीय सरकार के रूप में कार्य करता है जब वो विवेक की शक्तियों का इस्तेमाल करता है। अगला प्रश्न। चलते हैं सीधा और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और जो आपकी परीक्षा में आ सकता है। बिल्कुल ये प्रश्न आ सकता है
राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम अनुमत संख्या कितनी है? तो दोस्तों मैं बहुत बार बता चुका हूं कि 15% मंत्री हो सकते हैं अधिकतम, मुख्यमंत्री सहित। यानी कि राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, तो 200 का 15% आप निकालते हो तो कितने आते हैं? 30। 30 मंत्री हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित, यानी कि एक मुख्यमंत्री 29 मंत्री, टोटल मिलाकर के बात करें तो 30 हो सकते हैं। न्यूनतम कभी कभी तो न्यूनतम 12 हो सकते हैं, इससे कम नहीं। तो राज्य विधानमंडल का 15%, यह सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, लीजिएगा भाई आपके लिए, देखते हैं कहां पर है। ये रहा महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है आपके लिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। आपको बताना है, जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति को। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति को। तो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अपना जब त्याग पत्र देता है तो किसको संबोधित करके देता है? तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट को। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न में बढ़ती आप लोगों के लिए। ये रहा प्रश्न। प्रश्न है आप लोगों के लिए कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो दूसरे नंबर पर जनसंख्या घनत्व किसमें है? आपको पता है जैसलमेर का तो है 17, ये तो सबसे कम है। तो दूसरे नंबर का बताना है, तो चूरू तो नहीं है। अब बचा बाड़मेर, बीकानेर, इसमें से कोई एक है। तो इसमें से बीकानेर हो जाएगा दूसरा नंबर का। कितनी इसकी जनसंख्या घनत्व? 78। और बाड़मेर की कितनी है? 92। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले कितने जिले हैं? तो 3 हैं, एक जैसलमेर, एक बीकानेर और एक बाड़मेर। याद रखना, जैसलमेर की 17, बीकानेर की 78, बाड़मेर की 92। समझ गए? चलो चलते हैं सीधा अगले प्रश्न की तरफ, जो आपके काम का हो सकता है। बताओ, ये रहा आपके काम का प्रश्न। प्रश्न है, ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ताल छापर अभ्यारण्य जो है काले हिरण के लिए, कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहां पर है? चूरू में है। कहां पर है दोस्तों? ये चूरू में स्थित है, आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न में सीधा। ये रहा प्रश्न। प्रश्न है, शाकर खां को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वे लोक वाद्य यंत्र के सबसे बड़े प्रवक्ता थे। बताओ। तो जवाब हो जाएगा कामयचा। क्या हो जाएगा? कामयचा। और एक दिन मैंने कामयचा का आपको जो रामनाथ चौधरी वाला प्रश्न है वो गलत बता दिया था दोस्तों। रामनाथ चौधरी अलगोजा के प्रसिद्ध वादक है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, गलती से एक दिन मैंने कामयचा बता दिया था मेरे अनुसार, है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है ना। तो आपको बता दूं, कामयचा के प्रसिद्ध तो हो जाएंगे साकर खां, जिनको पद्मश्री मिला है, परंतु राम नारायण चौधरी जो कि नाक से बजाते हैं अलगोजा, तो वह अलगोजा के प्रसिद्ध वादक है। याद रखना, रामनाथ चौधरी। अगला प्रश्न चलते हैं। ये रहा प्रश्न। प्रश्न है, राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवा का, सर्विस का। याद रखना। चलो प्रश्न है, संत चरणदास जी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? संत चरणदास जी का संबंध आपको बताना है। बताओ किस जिले से संबंधित है संत चरणदास जी? सब बच्चों को पता होगा, तो अलवर से संबंधित है। इन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना भी की थी। और संत चरणदास जी की 2 शिष्या है, सहजो भाई और दया भाई, ये भी आपको पता होगा। चलो ये रहा प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है भाई, चेतावनी रा चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी की रचना है? बताओ। और ये दोस्तों जो मेवाड़ के राजा थे, वो जो जा रहे थे दिल्ली, तो उनको रोकने के लिए लिखा था चेतावनी रा चुंगटिया। बताइएगा फटाफट से, क्या हो जाएगा जवाब? तो जवाब जाएगा केसरी सिंह बारट। कौन है इसके प्रसिद्ध रचनाकार? केसरी सिंह बारट। चलते हैं अगले प्रश्न में सीधा।
आपका जो काम का हो सकता है सीधा उसके ऊपर वार करेंगे भाई, ठीक है ना। उसी प्रश्न को करेंगे जो अपने काम का होगा। चलो ये रहा अपने काम का बढ़िया प्यारा सा प्रश्न। अजमेर के चौहानों को के नाम से जाना जाता है। तो अजमेर के जो चौहान हैं उनको किस नाम से जानते हैं बताओ। अजमेर के चौहानों को जाना जाता है सपाद लक्ष्य के चौहानों के नाम से। किसके नाम से? सपाद लक्ष्य के नाम से। सपाद लक्ष्य क्यों जानते हैं? क्योंकि सांबर झील के आसपास के थे इसीलिए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न बताओ फटाफट से। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है तो जवाब हो जाएगा केवलादेव नेशनल पार्क। कहां पर पड़ता है? भरतपुर में। आपको याद रखना है, ये यूनेस्को में भी जो है शामिल किया गया है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये रहा भाई प्रश्न। प्रश्न है लौह अयस्क की खनन क्षेत्र दे रखा है, इधर जिला दे रखा है, जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। चलो बताओ। तो आपको बताया चोमू सामोद, ये तो जयपुर में सही बात है। सराय पंचलंगी ये भी झुंझुनू में सही है। नीमला ये भी सही है दौसा में। परंतु लोहारपुरा जो दे रखा है वो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दूं, इनसे बाहर कोई प्रश्न वर्सन नहीं जाने वाले। प्रश्न आएंगे अपनी क्लास से, अच्छे से लगाओ। इसलिए मथुरा दास माथुर पुरस्कार से सम्मानित अनिकेत चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान इस चीज का रखो कि अनिकेत चौधरी का खेल कौन सा है। तो इनका खेल है क्रिकेट। कौन सा खेल है? क्रिकेट। और मथुरा दास माथुर पुरस्कार मिला था इनको एक बार, ऐसे याद रख लेना। इसको छोड़ दो। ये रहा 63 नंबर का क्वेश्चन। किस किले के बारे में हसन निजामी ने लिखा है? ये ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। तो ये किसके बारे में लिखा गया है? तो ये जालोर के किले के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में? जालोर के किले के बारे में लिखा है। किसने लिखा है? हसन निजामी ने लिखा है कि ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। अगला प्रश्न आपके लिए मित्रों, चलते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा सीधा वहीं चलते हैं। ये रहा प्रश्न है राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया था? अंतिम चरण में, अंतिम चरण मतलब 1 नवंबर 1956 को। बताओ जवाब हो जाएगा अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है ना, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं सीधा आप लोगों के लिए। ये रहा दोस्तों, कहां है? ये रहा आपके काम का प्रश्न। प्रश्न है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के बारे में है? तो नगर पालिकाओं के बारे में कौन सी अनुसूची है? 12वीं। और 11वीं है पंचायती राज के बारे में। 12वीं तो है नगर पालिकाओं के बारे में, 11वीं अपने पंचायत राज के बारे में। तो दोनों याद रखना, इंपोर्टेंट। और 10वीं अनुसूची है दल बदल की, ठीक है ना, ये भी याद रख लेना। चलो अगला प्रश्न में चलते हैं सीधा, जो आपके काम का हो। इधर तो कोई काम का नहीं है, इधर देखो, ये रहा काम का प्रश्न। प्रश्न है आपके लिए सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य आपको पता है अलवर जिले में है। और अलवर जिला पड़ता है राजस्थान में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। क्लास कैसी लग रही है? जो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है वही करा रहा हूं, मतलब शानदार लग रहे हैं ना? बता दो कमेंट करके। हाँ, फालतू का तो कोई प्रश्न करना ही नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही कर रहे हैं। और आप बता दो आपको ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कैसे लग रहे हैं, बताओ। कि अध्यक्षता में 8 और 9 मई 1938 के दौरान जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ। तो किसके अधिवेशन में संपन्न हुआ था? तो याद रखना है जमनालाल बजाज। क्या नाम होगा? जमनालाल बजाज सही जवाब होगा। चलिएगा अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा प्रश्न। प्रश्न है रिको ने राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं? तो कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? तो रामदेव जी के, बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? तो जवाब हो जाएगा हड़बू जी। तो हड़बू जी जो है बाबा रामदेव जी के क्या थे? मौसेरे भाई थे। अगला प्रश्न लीजिएगा, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है नाम से जानी जाती है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है किस नाम से जानी जाती है, बताना। तो जवाब हो जाएगा चांद बावड़ी। क्या नाम होगा? चांद बावड़ी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न ये रहा। प्रश्न है, राजस्थान में फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां स्थापित किया गया है? राजस्थान में फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां स्थापित किया गया है? तो जवाब हो जाएगा जोधपुर में स्थापित किया गया है। कहां पर? जोधपुर में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, राजस्थान जीके का, दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है आकोला। दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? आकोला प्रसिद्ध है, याद रखना। अजरक प्रिंट के लिए बालोतरा। रख लोगे याद, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न बताओ, 16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हरा दिया था? 16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हरा दिया था? तो जसवंत सिंह को हरा दिया था धर्मत के युद्ध में। किसमें? धर्मत के युद्ध में हरा दिया था जसवंत सिंह को औरंगजेब ने 16 अप्रैल 1658 को। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अहाड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? अहाड़ सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान नहीं है इनमें से? तो आपको याद होगा गिलुंड भी है, भगवानपुरा भी है, रोजड़ी भी है, परंतु आबानेरी जो स्थान है ये अहाड़ सभ्यता से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट और आसान प्रश्न है, चौप क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जाएगा? चौप क्रिकेट स्टेडियम कहां पे बन रहा है? तो चौप क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है चोमू जयपुर में। ठीक है ना, जयपुर में बन रहा है भाई ये। अगला प्रश्न देखिएगा, कोई है क्या आपके काम का, बता देना। ये रहा आपके काम का प्रश्न। दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, तो दिलवाड़ा जो मंदिर है ये आपको बताना है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां पे स्थित है? माउंट आबू में। तो दिलवाड़ा जो मंदिर है ये कहां पे है? माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा का मंदिर। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। ये रहा बढ़िया सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार मैं करवा चुका हूं आप लोगों को। गांधी सागर बांध की ऊंचाई। यार जितने भी प्रश्न आप करवा रहा हूं ना, ऐसे समझ लीजिएगा आपका रिवीजन जैसा ही चल रहा है, परंतु आपकी तैयारी इससे और भी जो है 4 चांद लग जाएंगे जो तैयारी में रोजाना आपको कराता हूं। तो गांधी सागर बांध आपको यह भी याद रखना है कि चंबल नदी पे है, और दूसरी बात याद रखना है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और इसकी ऊंचाई है 62 मीटर। चंबल नदी में बनने वाला सबसे पहला बांध गांधी सागर बांध ही है और इसकी ऊंचाई 62 मीटर है। अगला प्रश्न, प्रश्न है आपके लिए, वन विकास प्रोग्राम हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन विकास प्रोग्राम हरित राजस्थान का उद्देश्य हो जाएगा वृक्ष लगाना। क्या हो जाएगा? वृक्ष लगाना। चलो अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न है धूलकोट कहां स्थित है? तो धूलकोट आपको पता है अहाड़ जो सभ्यता है इसी को धूलकोट बोलते हैं, जो उदयपुर में स्थित है। ठीक है ना, रख लोगे याद। हाँ, तो ये याद रखना है, धूलकोट सभ्यता जो है बोलते हैं अपने आड़ को, जो कि उदयपुर में स्थित है बेडच नदी के किनारे। अगला प्रश्न, प्रश्न है समाई माता क्षेत्र। समाई माता क्षेत्र को पर्यटन आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, यह स्थिति है, बताइए। तो जवाब हो जाएगा बांसवाड़ा में। क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में केंद्रीय बेड एवं ऊन शोध संस्थान कहां स्थापित किया जाएगा? तो जवाब हो जाएगा आप सभी का अविकानगर
टोंक। कहां पर है? अविकानगर टोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये रहा, यदि पंचायत को जो है विघटित कर दी जाती है तो चुनाव करवाए जाएंगे। यानी कि मान लो आपके पंचायत है और पंचायत को विघटित कर दिया तो दोबारा से चुनाव कितने दिन में होना अनिवार्य है? तो 6 माह के अंदर चुनाव होना चाहिए। 6 माह से ज्यादा नहीं, 6 माह के अंदर होना चाहिए। अगला प्रश्न, ये रहा प्रश्न 129, रेंगती हुई मृत्यु क्या है? रेंगती हुई मृत्यु क्या है? तो मैं बता चुका हूं पहले भी बहुत बार कि मृदा उर्वरता का जो ह्रास होता है इसी को बोलते हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि मृदा उर्वरता का ह्रास, इसी को रेंगती हुई मृत्यु बोलते हैं। चलो अगला प्रश्न है आपके लिए, जो सही नहीं है वो आपको बताना है। मौलिक कर्तव्यों के बारे में जो सही नहीं है वह आपको बताना है। चलो बताओ फटाफट। तो देखो, संविधान का पालन करना सही है, संविधान का पालन करना, हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें, बिल्कुल सही है। आगे, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्य रखें, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी वाला गलत हो जाएगा। चलिएगा, ये वाला प्रश्न नहीं आएगा, ये वाला देख लो। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन आधारित है, बताइएगा। पुनरावलोकन आधारित है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। ये भी कोई काम का नहीं है। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर में 1952 में मरु वनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई? मरु वनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई, तो जवाब हो जाएगा जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर में की गई। अगला प्रश्न, हरियाली अमावस्या कब मनाई जाती है? हरियाली अमावस्या कब मनाया जाता है, बताना है। तो हरियाली अमावस्या मनाई जाती है श्रावण अमावस्या को। कब मनाई जाती है? श्रावण अमावस्या के दिन हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न है, मारवाड़ प्रगरारी विगत किसकी रचना है? मारवाड़ प्रगरारी विगत किसकी रचना है मित्रों? तो जवाब हो जाएगा मूणौत नैणसी की रचना है मारवाड़ प्रगरारी विगत, ठीक है, मूणौत नैणसी की है। अगला प्रश्न, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है? चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर के प्रवाहित होती है? तो आपको पता है मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश सब में दे रखा है, फिर आती है राजस्थान में, तो सब में राजस्थान भी दे रखा है। अब फिर जाती है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश केवल ऑप्शन नंबर डी में है और सारा सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है, केवल ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न आपके लिए चलते हैं, ये रहा प्रश्न है, कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए थे? क्या हो जाएगा इसका जवाब? तो जवाब हो जाएगा छठी विधानसभा। क्या हो जाएगा? छठी विधानसभा इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी देशी रियासतें थी? तो 19 देशी रियासतें प्लस 3 क्या थे? ठिकाने थे। 3 क्या थे? ठिकाने। तो ये भी याद रखना, 3 ठिकाने थे। चलेगा, अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा प्रश्न आपके लिए, प्रश्न है, पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध है। पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध है झालावाड़ से। कहां से है? पीपलाद परियोजना का संबंध झालावाड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में जाना जाता है? तो ऊन के बाजार के रूप में जानते हैं अपने बीकानेर को। बीकानेर शहर को भारत में सबसे बड़े ऊन बाजार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न है, भारत की पहली बड़ी सिंचाई परियोजना जिसके पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य की गई है। तो स्प्रिंकलर सिंचाई अनिवार्य की गई है, वह आपको बताना है। चलो बताओ फटाफट। तो जवाब हो जाएगा नर्मदा नहर। नर्मदा नहर से 2 जिले लाभान्वित होते हैं, आपको याद रखना है, एक तो बाड़मेर है और एक जालौर है,
ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है नर्मदा नहर परियोजना की? 74 किलोमीटर। ये याद रखना। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। दूसरी बात ध्यान से सुनो मेरी, फिर से बता देता हूं। फोर्थ ग्रेड और हाई कोर्ट क्लास 4 की टेस्ट सीरीज अभी आपको 99 रुपए में मिल रही है। जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है ले लेना अभी जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैं बता रहा हूं अभी लोगों की जो है लाइन लगी हुई है और जबरदस्त लोग जो है ले रहे हैं। तो कभी भी जो है एप्लीकेशन क्रैश हो सकता है, मतलब थोड़ा ढीला भी पड़ सकता है। तो इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं अभी सही वक्त है, आप ले लो। नहीं तो फिर जो भी 1000 बच्चे 2000 बच्चे एक साथ जो है कोर्स खरीदना शुरू करेंगे, फिर आप लोगों को लेने में जो है समस्या आ जाएगी और फिर जो है लास्ट डेट निकल जाएगी इसकी। ठीक है ना। तो आज कल और परसों यानी कि 5 जुलाई 6 जुलाई 7 जुलाई को ये ऑफर है। ठीक है ना, 3 दिन ऑफर रहेगा। तो सभी बच्चे जो है फटाफट से टेस्ट सीरीज ले लें। और आप लोगों को बता दूं, ये कोई समस्या आती है टेस्ट सीरीज में तो संपर्क कर लेना 80 58 59 87 08 इस नंबरों पे संपर्क कर लेना किसी को टेस्ट सीरीज लेने में कोई समस्या आ जाए तो। वैसे तो आएगी नहीं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, सीधा उसको डाउनलोड करो, रजिस्ट्रेशन करो। जैसे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हो, फेसबुक अकाउंट बनाते हो, वैसे रजिस्ट्रेशन करना है और टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में जाके सीधा टेस्ट सीरीज ले लेनी है। ठीक है ना, तो तुरंत ले लीजिएगा भाई, बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है। सीधा आप सर्च भी कर सकते, जैसे गूगल में जाओगे और गूगल में जाके आपको सर्च करना है ये वाला स्टडी IQ अकेडमी। देखो दिख रहा है आपको? हाँ, तो स्टडी IQ अकेडमी सीधा जाकर के ऐसे कैसे ये दिख जाओ, देखो दिख गया आप लोगों को? हाँ, तो ये दिख रहा है ना, ये वाली एप्लीकेशन ही डाउनलोड करनी है। जो लोगो दिख रहा है ना स्टडी IQ अकेडमी, ऐसा लोगो आएगा। ये वाला नाम दिख रहा है स्टडी IQ अकेडमी, प्ले स्टोर में जाना है और सीधा इसको डाउनलोड करना है। ठीक है भाई, फटाफट से ये काम करो, रजिस्ट्रेशन करो इसको इंस्टॉल करके। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं नई क्लास के साथ 9 बजे। तब तक जय हिंद दोस्तों।